स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है हमारा? NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 ये क्या है आपका? ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ठीक है। अभी इससे हम लोग अभी वॉशिंग सोडा बनाएंगे। वॉशिंग सोडा का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो लिखिए, Na2CO3.10H2O। नाम लिखिए केमिकल, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 10 मोल वाटर के हैं तो 10 के लिए हम लोग डेका वर्ड यूज करेंगे। डेका और वाटर है तो वाटर के लिए हाइड्रेट। ये है नाम इसका पूरा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। चलो इसको बनाया कैसे जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन NCERT की बुक में भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? Na2CO3 प्लस 10 मोल इन्होंने सीधे वाटर ले लिया और दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट को 10 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, दोनों को जोड़कर कंबाइन करके लिख दिया Na2CO3.10H2O। मल्टी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। डॉट का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका। NCERT में इसी तरह से आपका लिखा हुआ है और भी किताबों में आपको इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट है, अगर जिसको याद नहीं होती है वो याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए आराम से इसे लिखकर याद कर सकता है। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछी जाएगी कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जो है, सोडियम कार्बोनेट की अगर रिएक्शन किससे करा दिया जाए 10 मोल वाटर के साथ, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग, जो जनरल नाम होता है वो जनरल नाम है इसका सोडा एस। सोडा एस, सोडा एस, ठीक है। सोडा एस में 10 मोल वाटर डाल दिए, बन गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी कि आपका वॉशिंग सोडा बन गया। वॉशिंग सोडा तैयार हो गया, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो। फिर आगे मैं तुमको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो सोडा एस है ये कैसे प्रिपेयर किया गया होगा, क्योंकि जब तक सोडा एस नहीं बनेगा हम लोग वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अगर सीधे तुमसे वॉशिंग सोडा पूछा जाए तो ये रिएक्शन लिखकर आप वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन बता सकते हो। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सोडा एस कैसे प्रिपेयर करोगे, यानी सोडियम कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर करोगे, तो उसकी भी प्रिपरेशन देख ली जाए, ठीक है। उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। तो ये तो हम लोगों ने वॉशिंग सोडा बनाने की सीधे सोडियम कार्बोनेट लिया, 10 मोल वाटर लिया, दोनों को रिएक्ट करा दिया, बन गया हमारा क्या? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10, ठीक है। 10 मोल वाटर के हैं तो इसलिए डेका हाइड्रेट हमने वर्ड यूज कर दिया, ठीक। कैसे ये सोडा एस बना था और फिर उस सोडा एस का यूज तुम लोगों ने वॉशिंग सोडा बनाने में किया। स्टार्ट करते हैं। लिखिए
another method of preparation, दूसरे बनाने की विधि। किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? पहले हम लोग सोडा ऐश बनाएंगे और सोडा ऐश से हम लोग अभी बनाना सीखेंगे। वो तो बना ही चुके हैं, वो तो देख ही चुके हैं। चलिए, ये जो रिएक्शन है वो आपकी 3 स्टेप में पूरी होगी। ये रिएक्शन आपकी 1 स्टेप में नहीं 3 स्टेप में पूरी होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में, रियल में 3 स्टेप को पार करके पहले हम लोगों ने सोडा ऐश पाया होगा, फिर सोडा ऐश पाने के बाद हम लोगों ने उसको 10 मोल वाटर से रिएक्शन कराई होगी, तब हमको जाकर क्या मिला होगा? वॉशिंग सोडा मिला होगा। तो सोडा ऐश तक पहुंचो, सोडा ऐश के बाद उसमें 10 मोल वाटर डालो, तब जाके तुम्हें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। रियली ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया NH3, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इतनी चीजें आप रिएक्टेंट में यूज करोगे। क्या क्या यूज किया है? सोडियम क्लोराइड जिसका जनरल नेम क्या है? कॉमन सॉल्ट। अमोनिया, क्या है ये? अमोनिया, फॉर्मूला अमोनिया का क्या है? NH3। वाटर आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है। ठीक है, अगर ये चारों चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, फिर से रिएक्टेंट की चीजें याद दिमाग में बैठा लो। सोडियम क्लोराइड लिया है, अमोनिया लिया है, वाटर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीजें आपने ली हैं। बनाना क्या है? वॉशिंग सोडा तक फिर से हमें जाना है। पहले हम लोग सोडा ऐश बनाएंगे, सोडा ऐश से फिर वॉशिंग सोडा पे जाएंगे। ठीक, इसको आपने लिया, इन चारों चीजों को लिया, इससे क्या बनेगा आपका? NaHCO3, यहाँ का सोडियम, एक हाइड्रोजन और यहाँ से हमारा CO2 और एक ये ऑक्सीजन, यानी ओवरऑल CO3 और एक हाइड्रोजन बीच में, एक Na, इतना आपका अलग हो गया। ठीक है, अलग कर दिया आपने। प्लस NH4Cl, देखिए क्या क्या अलग किया था? सोडियम अलग कर दिया था, वाटर को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा, अगर तो इस फॉर्म में लिखने से हमारा क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड का 2 ऑक्सीजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन, ये हमारा 3 हो गए, तो CO3 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, CO3, एक हाइड्रोजन NaHCO3 के साथ अलग हो गया। अभी भी यहाँ पर वाटर का 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, वो हाइड्रोजन अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा। अमोनिया के साथ जुड़ने के बाद ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, और अगर उसमें 1 हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो अमोनियम हो जाता है, यानी 1 हाइड्रोजन इसमें रख दिया तो ये हो गया NH4। NH4 के साथ ये जो बचा हुआ Cl है वो जुड़कर अलग हो जाएगा। तो हमारा क्या बना? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये NH4Cl क्या है? अमोनियम। अब इसका नाम क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? अमोनियम क्लोराइड बना हमारा क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको बता दें, इस रिएक्शन को अभी पढ़ लो। ये रिएक्शन पढ़ने से अभी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं।
बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है कि अभी जब हम बेकिंग सोडा पढ़ाएंगे ना आपको, तो बेकिंग सोडा में यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लिखनी रहेगी, यानी बनाने की विधि अगर लिखनी रहेगी तो यही वाला स्टेप लिखना रहेगा, यही रिएक्शन लिखनी रहेगी। ये बेनिफिट आपको आगे चल के नेक्स्ट वाले टॉपिक में मिलने वाली है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का काम क्या है आगे देखते हैं। सेकंड स्टेप देखो, स्टेप सेकंड में क्या हुआ होगा, स्टेप 2 देखो। अब बेकिंग सोडा हमारा बन तो गया, अब बेकिंग सोडा को आपको क्या करना है, NaHCO3, क्या है ये हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जनरल नेम क्या है इसका, बेकिंग सोडा। इसको आप कर दीजिए हीट। ठीक है, जैसे ही हीट किया, गरम किया आपने, हीट करते ही ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और अगर ये टूटेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है बनने की, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब भाई 1 मोल ना लेके इसके मोल्स बढ़ा लो थोड़ा। ठीक है, इसके मोल बढ़ा लो, 2 मोल ले लो, तो बनेगा क्या हमारा, देखो बनेगा हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इसमें टूट जाएगा ये। ठीक है, Na2CO3 आप 2 मोल लेने का मतलब ही है, हमने 2 मोल Na इस तरह से हम समझाने के लिए दोनों मोल्स ऐसे सामने सामने रख दे रहे हैं, तो Na2 और एक CO3, Na2CO3 अलग हो गया। यहाँ CO3 है, यहाँ CO3 का एक ऑक्सीजन रहने दो, सिर्फ 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बचा क्या H2 और एक बचा हुआ O, वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हीट जैसे ही किया तो ब्रेक हो गया। 2 मोल्स लिए थे, ये हमने समझाने के लिए आपको नीचे लिख दिया है, आप आगे 2 मोल करके जब भी आप प्रैक्टिस करो तो इसी तरह समझ समझ के करना, तो चीज़ें याद जल्दी होंगी, क्योंकि रिएक्शंस को लिख लिख कर याद करोगे तब याद होंगी। ठीक है, ऐसे सोचो कि देख लो रिएक्शन याद हो जाएगी, तो रिएक्शंस ऐसे नहीं याद होती हैं। ठीक है, तो बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर आपका रिमूव आउट हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हीट करते ही आपको मिल गया सोडा ऐश। और याद करिए, मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था कि सोडा ऐश में 10 मोल वाटर डाल दीजिए, बन जाएगा आपका क्या, वॉशिंग सोडा। यही आपने किया था, यानी स्टेप 3 अगर देखें, इधर हम स्टेप 3 लिख देते हैं। स्टेप 3 कैसी होगी, आपने बना लिया सोडा ऐश, तो आपको मिल गया Na2CO3, और उसमें सीधे 10 मोल वाटर डाल दीजिए, H2O डाल दीजिए, और कंबाइन करके जोड़कर लिख दीजिए Na2CO3.10H2O। ठीक है, बन गया क्या हमारा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, वॉशिंग सोडा। क्लियर, तो ये स्टेप्स हैं। 3 स्टेप पूरे होने के बाद फाइनली हमको सोडा ऐश मिलता है। सोडा ऐश कैसे बनाया, पहले ये मेन प्रोडक्ट्स याद रखने हैं आपको। इस मेन प्रोडक्ट से आपने
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट किया, हीट करते ही आपको सोडियम कार्बोनेट दैट मीन्स सोडा ऐश मिला। बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। ठीक है, हमें मतलब सोडा ऐश से था, सोडा ऐश मिल गया हमको। सोडा ऐश में 10 मोल वाटर डाल दिया और हमारा फाइनली क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देख लो वॉशिंग सोडा की। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो बेटा। वॉशिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट, लिख लीजिए फर्स्ट। इट इज अ transparent crystalline solid. It is a transparent crystalline solid. ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड्स ट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी। ठीक है, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, वॉशिंग सोडा सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वॉशिंग सोडा, लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, अगर वॉशिंग सोडा का हम लोग वॉशिंग सोडा को पानी में डिसॉल्व कर दें, किस में डिसॉल्व कर दें, पानी में डिसॉल्व कर दें, और पानी में घोलने के बाद ये किस नेचर का हो जाता है, तो बता दूं आपको, ये एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। अब एल्कलाइन बताने की ज़रूरत नहीं होगी। एल्कलाइन मतलब होता है ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। दैट मीन्स है कि अगर हम वॉशिंग सोडा में पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वॉशिंग सोडा एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। दैट मीन्स है कि बेसिक नेचर का हो जाता है। और अगर कोई चीज़ बेसिक नेचर का हो जाता है तो उसका लिटमस टेस्ट आपको पता है कि बेस का लिटमस टेस्ट क्या होता है। बेसिक लिटमस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देना, है ना। तो लिखो जरा, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है इन वाटर, पानी में डिसॉल्व करने के बाद, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्केलाइन। एल्केलाइन ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्या होते हैं, बेस, वाटर डिसॉल्व बेस, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इज एल्कलाइन। ठीक है, विच टर्न, जो कि क्या कर देता है, विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा में क्या होता है, थर्ड पॉइंट लिखो, इट हैव क्लींजिंग प्रॉपर्टी। क्लींजिंग क्या होता है ये बताओ भाई। इट हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टीज। क्लींजिंग मतलब क्लीनिंग करने की प्रॉपर्टी, क्लीन करने की। वॉशिंग सोडा है, डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, इसका कपड़ों को साफ सुथरा करने के काम आता है। ठीक है, तो क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। चलो यूजेस पे आ जाते हैं, कुछ यूजेस देख लो, क्या जनरल यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के। ठीक है, वॉशिंग सोडा पहला यूज तो हमको यही बता दिया, ये क्लींजिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, तो हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के काम आता है। इट्स यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के काम आता है। दूसरा क्या है, यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस
हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, विच केमिकल इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि पानी की हार्डनेस, हार्डनेस मतलब कठोरता को दूर करने के लिए हम किस केमिकल का यूज़ करते हैं, तो यही केमिकल है आपका वॉशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी केमिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, परमानेंट हमने बोला, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि वाटर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर। ठीक है, अगर हार्ड वाटर है तो उसमें कोई भी चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है, कठोर रहेगा। तो इस हार्ड वाटर की हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए, इसे कैसे सॉफ्ट में कन्वर्ट किया जाए, तो इसमें यही वॉशिंग सोडा ऐड कर दो, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड यूज देख लीजिए, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज में, यानी जो कांच की इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, सोप इंडस्ट्रीज में यानी साबुन में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, और पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक, ये तो इसके यूजेस हो गया ये टॉपिक आपका खत्म, वॉशिंग सोडा आपका फिनिश। क्या देखा हम लोगों ने वॉशिंग सोडा में? सबसे पहले वॉशिंग सोडा बनाने की विधि देखी। बनाने की विधि में हमने शुरुआत किया, कैसे की थी थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। आपने लिया था क्या, सोडियम क्लोराइड ले लिया था, अमोनिया ले लिया था, और क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड ले लिया, अमोनिया ले लिया, पानी ले लिया था H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया था। इससे आप लोगों ने बनाया था क्या, NaHCO3 प्लस NH4Cl बना दिया। अब NaHCO3 को हीट कर दिया था आपने, हीट करते ही बनाया Na2CO3 प्लस CO2 और वाटर अलग कर दिया था। फिर बना हमारा ये Na2CO3, इसमें 10 मोल आपने पानी डाल दिया, 10 मोल वाटर डाल दिया, बना दिया Na2CO3.10H2O। बस ये प्रिपरेशन हो गई। प्रिपरेशन आपको दिमाग में रखना है, प्रॉपर्टीज बता दी और वॉशिंग सोडा के यूजेस भी बता दिया आपको। तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, वॉशिंग सोडा। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी बेकिंग सोडा से ही हम लोगों ने वॉशिंग सोडा बनाया था, इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, वो सोडा जो आप खाने को बेक करने में यूज़ कर रहे हो, बेकिंग सोडा। ठीक, चलो केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का, केमिकल फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का? तो केमिकल फॉर्मूला तो है NaHCO3। क्या नाम हो गया इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो बनाने की विधि देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग। तो इसको बनाने की विधि अभी पढ़ के आ रहे हो, NaCl ले लो, अमोनिया ले लो, वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, जो बैक रिएक्शन देख के आए हो। ठीक, क्या करना है, यहाँ से ये रहा सोडियम, यहाँ से आप निकालिए कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, पानी का एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, यानी इतना का आपको ज़रूरत है, लेकर बना दीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा हमारा, NaHCO3 प्लस ये एक हाइड्रोजन बचा, इस अमोनिया के साथ जोड़ दीजिए, NH4 बन गया, Cl बचा हुआ है, इसके साथ जोड़ दीजिए, बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था उस रिएक्शन को पढ़ लोगे तो आपके इस बेकिंग सोडा बनाना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है,
हो गया हमारे बनाने की। सारे नाम आप लोग आसानी से लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पीछे पढ़ के आ रहे हैं। चलो प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज मतलब कुछ लक्षण देख लेते हैं, इनके क्या गुणधर्म होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल, यानी किस तरह के होते हैं, देखने में कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। लिख लीजिए, इट इज वाइट क्रिस्टल, लिख लीजिए, इट इज वाइट क्रिस्टल्स। इससे पहले जब हम लोगों ने वॉशिंग सोडा पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बोला था इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट इज वाइट क्रिस्टल। क्रिस्टल तो समझते ही होगे क्या होता है। क्रिस्टल और पाउडर में डिफरेंस समझ में आता है बेटा, कि व्हाट इज द क्रिस्टल, व्हाट इज द पाउडर। पाउडर मतलब जो जनरल तुम टर्मरिक पाउडर ये सब जो बॉडी में लगाते हो वो पाउडर फॉर्म है एकदम, ठीक है, उस तरीके का होगा, ठीक है। तो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में, लिख लो, इट इज स्प्रिंगली, SPARING, स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में सॉल्यूबल तो होता है, लेकिन मैंने टर्म क्या यूज किया, स्प्रिंगली सॉल्यूबल, मतलब पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं होता है। इट इज स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। और इसका भी आप लोगों ने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो, देख के आए थे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को अगर आप हीट कर दो तो किस में टूटा था, अभी पीछे देख कर आए थे, सोडा ऐश में टूटा था कि नहीं, Na2CO3 2 मोल्स बढ़ा लो। तो ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी भी हो जाएगी कि अगर हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, सोडा ऐश मिल जाता है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इतना आपको मिल जाता है। क्लियर। चलो यूजेस पे आ जाते हैं, यूजेस देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब आपका बेकिंग सोडा ही है, ठीक है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा। चलो बेकिंग सोडा को देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड, ठीक है, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। चलिए लिख लीजिए, यूज एज एन एंटासिड। पूछा जाता है व्हाट इज द एंटासिड। एंटासिड एक तरीके के केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर की एसिडिटी को रिमूव करता है, और एंटासिड के तौर पर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ एंटासिड, ठीक है, इन मेडिसिन, ठीक है, दवाओं में यूज करते हैं, यानी इनो में आपका पड़ा होता है, जो इनो है, जितने भी आप एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो भी पाउडर यूज करते हो उन सब पाउडर्स में हमारा बेकिंग सोडा पड़ा होता है। तो यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन, ठीक है, दवाओं में, इन मेडिसिन, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक, ठीक है, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। सेकेंड यूज लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम लोग यूज्ड इन मेकिंग, यानी बेकिंग सोडा है ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है। और बेकिंग सोडा से आप लोग कभी देखे होंगे बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा से हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट मीन्स बेकिंग सोडा इज यूज्ड
in making is used in making baking powder. Baking powder is used in making baking powder. बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है. ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसका हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं. और इसका यूज कहाँ किया जाता है? इट्स यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. क्लियर? ठीक है. अब बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है, केक इंडस्ट्रीज में, यानी केक्स फैक्ट्री में, ब्रेड बनाने में. ठीक है, ब्रेड को बेक करने में हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं. ठीक. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको दिमाग में रखना. आपने कभी देखा होगा, जब भी हम लोग ये बेकिंग पाउडर का या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, मान लो चाहे केक में डालें, चाहे केक में आप डालिए, चाहे आप कोई भी स्पंजी चीज़ बनाना चाह रहे हो. स्पंजी चीज़ में मैंने कहा कि आप लोग इडली बना रहे हो, या एक उसका कौन सा बेसन का बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ढोकला. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम तब कहते हैं कि बहुत अच्छा ढोकला हमारा बना, या बहुत अच्छा केक बना, बहुत अच्छा इडली बनी, जब वो बहुत अच्छा फ्लफी हो जाता है. और वो फ्लफी तब समझ में आता है जब उसके बीच में एयर बबलिंग काफ़ी आ जाती है. यानी काफ़ी एयर बबलिंग आपको समझ में आती है कि हाँ, काफ़ी एयर बबलिंग दिखाई दे रही है. वो एयर बबलिंग किस चीज़ की होती है? जब ये रिएक्शन होती है, जब आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हो, बेकिंग पाउडर डाल देते हो, उसको स्टीम पर रख देते हो, तो जानते हो ओवरऑल रिएक्शन में इस जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बीच बीच में इस तरह से फ्लफीनेस क्रिएट कर देती है. कोई भी हमारा जो भी बेकिंग मटेरियल है, वो जो बीच में फ्लफीनेस है, वो किसकी वजह से? यहाँ बीच बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गई थी. ठीक है, उस गैस की वजह से ये फ्लफी होता चला जा रहा था. ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, या इस आपके केक को या आपके कोई भी बेकिंग मटेरियल है, उसको स्पंजी करते समय कौन सी गैस रिलीज हो रही है? तो वो गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. ठीक है, वो जो बबलिंग आपको दिखाई दे रही है, वो जो स्पंजीनेस आपको दिखाई दे रही है, वो कार्बन, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, उतना ही ज़्यादा वो आपके जो भी मटेरियल होगा उसमें भरेगी, वो उतना ही स्पंजी हो जाएगा. ठीक है, चलिए, ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया. तो ये चीज़ दिमाग में रखना, हमेशा नोट पॉइंट डाल लो, इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी गैस होती है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका. ये भी टॉपिक ख़त्म, आपका बेकिंग सोडा भी ख़त्म हो गया. ठीक है, अब नया टॉपिक है हमारा. हेडिंग डालिए बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? लिखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, फॉर्मूला आपके सामने है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. नाम भी लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर वही पाउडर जो आप साफ सफाई के यूज में ला रहे हो. ठीक है, वही ब्लीचिंग पाउडर है. लिख लीजिए, इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम. नोट पॉइंट लिख लीजिए, इट ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्लोरीन है,
और क्लोरीन का काम ही होता है डिसइंफेक्टेंट का। इसी वजह से इससे हम लोग, क्योंकि इस पूरे ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन केमिकल है वो मेन केमिकल आपका क्लोरीन ही है, और क्लोरीन की वजह से ही ब्लीच करने का, यानी कोई भी चीज़ साफ सफाई के काम आती है। ब्लीचिंग मतलब डर्ट को रिमूव करना, ब्लीच करना, ठीक है। तो क्लोरीन ही मेन इसमें इंग्रेडिएंट का काम कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, विच केमिकल इज नोन एज द क्लोराइड ऑफ लाइम, तो आपका आंसर आना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, या केमिकल नेम आपका पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला है CaCaOCl2। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। पहले तो बनाने की विधि देखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। बनाने की विधि में चलो बनाते हैं। हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या मेन प्रोडक्ट लेंगे, फिर क्या बनाया जाएगा, क्या आप रिएक्टेंट में यूज करोगी, फाइनल आपका रिजल्ट आ जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको किससे करा देनी है, क्लोरीन से करा देनी है, करा दीजिए। बन क्या गया हमारा, CaOCl2 बन गया। हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला था CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। एक O तो यूज कर रहे हो, और एक O और 2 हाइड्रोजन ये पानी के फॉर्म में अलग हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम यही रहने देंगे, कल इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस बताएंगे, ठीक है।